सब्बे धम्मा अनत्ताति यद्दा पर्याय पश्यति अथ निब्बिदन्ति दुखे ऐसमग्गो विशुद्धिया। सभी धम्म अनात्म है, यानी लोकीय अथवा लोकोत्तर जो कुछ भी है वह अनात्म है, मैं मेरा नहीं है। इस सच्चाई को जो कोई विपश्यना प्रज्ञा से देख जान लेता है तब उसको सभी दुखों से निर्वेद प्राप्त होता है, अर्थात दुख के क्षेत्र के प्रति भक्तो भाव टूट जाता है। ऐसा यह विशुद्धि यानी विमुक्ति का मार्ग है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को पता है हम पूरे देश भर में के ऐतिहासिक बौद्ध स्मारक दिखा रहे जो आज वीरान और अनदेखे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वह ज़रूर देखें क्योंकि पिछला वीडियो इस वीडियो से जुड़ा हुआ है। पिछला वीडियो हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के जगधारी नाम का जो मंडल है यहाँ पर के चनेती का है और आज का यह जो वीडियो है चनेती से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर सुग नाम की जगह है जो कि प्राचीन काल में सुरगणा इस नाम से जानी जाती थी। और यह जो सारा क्षेत्र है यहाँ पर का मतलब यमुनानगर जिला हो या फिर कुरुक्षेत्र का पूरा एरिया हो, यह प्राचीन काल में कुरु नाम का जो महाजनपद था इसके दायरे में आता था। और यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध स्वयं आए थे। तथागत भगवान बुद्ध यहाँ पर के कम्म सद्धम्मा और थुल्लकोटी था, यह जो स्थली है यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध स्वयं आए थे। और जहाँ जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध ठहरे थे वहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा स्मारक या फिर स्तूपों का निर्माण कार्य किया गया था। उसी में से आज का यह स्थल है जिसका नाम है सुग। जी हाँ, यह जो सुग है यह चनेती से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यह आज भी वीरान है, बंजर है। यहाँ पर हमें कई सारे बिखरे हुए अवशेष दिखाई देंगे जो चीख चिल्ला कर अपना इतिहास बयां करते हैं। तो सुग यहाँ पर जाएंगे और इसका ऐतिहासिक महत्व और इसका आज का वास्तव हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी देशवासी देख पाए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर यहाँ से करीबन 400 ली की यात्रा कर प्रसिद्ध चीनी यात्री वैन सॉन्ग यह सु लो की ना यहाँ पर पहुँचे जो उस समय पर सुरगणा नाम से जाना जाता था। वह आज का सुग है। यह यमुना के तट पर स्थित है। भगवान बुद्ध की कुरु जनपद की यात्रा के पश्चात यह सारा क्षेत्र बौद्ध धम्म के प्रभाव में आया। तथागत भगवान बुद्ध द्वारा इस क्षेत्र में महासतिपट्टान का उपदेश दिया गया। जिस प्रकार सांची के स्तूप में भगवान बुद्ध के अग्रणीय शिष्य सारिपुत्र और महामोगलाना इनके शारीरिक धातुओं के ऊपर स्तूप बनाए गए थे, ठीक उसी प्रकार इस क्षेत्र में भी स्तूप बनाए गए थे। यह क्षेत्र सम्राट अशोक इनके समय पर बौद्ध धम्म का सक्रिय केंद्र बन चुका था। साथ ही यह स्थल यमुनानगर यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर और चनेटी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं यमुनानगर यहाँ के सुग इस गांव में जो प्राचीन काल का सुरगणा हुआ करता था जिसका जिक्र वैनसंग ने अपनी यात्रा में किया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये एक टीला है और यही जो टीला है प्राचीन काल में बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप हुआ करता था। यहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर चनेती नाम का स्थल है, यानी कि चनेती का जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है वह स्थित है। वह स्थली और यह स्थली, इन स्थलों पर यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा
प्राचीन काल में स्तूप निर्माण किए गए थे। और यहाँ पर जो स्तूप निर्माण किए गए थे, मतलब एक तो यहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध के दंत धातु हो या फिर तथागत भगवान बुद्ध के केश धातु हो, इनके ऊपर यहाँ पर बौद्ध स्तूप निर्माण किए गए थे। लेकिन देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो बौद्ध स्तूप है, इन बौद्ध स्तूपों की जो प्राचीन काल की जो ईंटें हैं, वो ईंटें हमें महज दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए इस तली को जो है अभी ये लोग ने बाउंड्री मार के रखा है, शायद से यहाँ पर पुरातन विभाग द्वारा ही यहाँ पर बाउंड्री मार कर रखी गई होगी। और ये जो तली है, ये तली आइडेंटिफाई की गई है सुरगना के साथ। और यहाँ पर इस रूट से भगवान बुद्ध जो है इसी रूट से आए थे। और आगे भगवान बुद्ध कैथल और जो आगे कुरु यहाँ पर, मतलब जो थानेसर यहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध स्थल है वहाँ पर गए थे। और इस मार्ग पर, मतलब जहाँ जहाँ पर तथागत भगवान बुद्ध ठहरे थे या फिर तथागत भगवान बुद्ध जिस जिस मार्ग पर गए थे, वहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा स्मारक जो है निर्माण किए गए थे। और वही वैनसंग जब अपनी भारत की यात्रा कर रहे थे, देश की यात्रा, तब वैनसंग इस रूट से जब जाते हैं, यानी ये जो रूट है यहाँ पर आगे तक्षशिला और गंधारा तक जाने वाला ये रूट है। और यहाँ पर के जो स्मारक है, मतलब मथुरा से जो मार्ग आता है आगे तक्षशिला जाता है, वह उनसे मतलब उनके जैसे जो स्मारक है, मतलब वहाँ के मथुरा साइड के जो स्मारक है, या फिर हम अमूमन उत्तर प्रदेश यहाँ के जो स्मारक देख पाते हैं, उन्हीं स्मारकों जैसी जो नींव है यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर देखिए अमूमन देखिए एक तो मौर्य काल हो या फिर कुषाण काल हो या फिर गुप्त काल हो या फिर हर्षा काल हो, इनके काल के यहाँ पर अमूमन मतलब जो हर्षवर्धन है, वर्धन काल, इनके समय के जो स्मारक है वो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन जो है, सम्राट हर्षवर्धन के जो पिताजी है या फिर उनके दादाजी जो है, मतलब राज्यवर्धन हुए, आदित्यवर्धन हुए या फिर प्रभाकर वर्धन हुए, ये जो सारे सम्राट थे, मतलब यह वर्धन जो पूरी फैमिली थी यह बौद्ध उपासक थी। इसके कारण यहाँ पर जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन राजा के ऊपर भी बौद्ध धर्म का जो पगड़ा है वो काफ़ी पड़ा था। थानेश्वर ये जो तली है, ये थानेश्वर, ये अभी हम गए थे इससे पहले थानेश्वर, यहाँ का हमने आपको स्मारक दिखाया था। वहाँ पर एक हर्ष का टीला भी या फिर वर्धन नाम का टीला भी है। वर्धन जो है, मतलब थानेश्वर ये जो स्थली है, यह हर्षवर्धन सम्राट के जो वर्धन वंश है उनकी यह राजधानी हुआ करती थी। इसके कारण वहाँ पर मतलब थानेश्वर यहाँ पर बड़े पैमाने में हमें ये जो स्मारक है, ये स्मारक दिखाई देंगे। देखिए अभी यहाँ पर जिस स्मारक पर हम आए हुए हैं, यहाँ पर हमें एक तो ईंटों का मलबा दिखाई दे रहा है। ये जो देखिए एक बहुत बड़ा स्तूप रहा होगा, सर्कल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए एक समाधि है और ये समाधि यहाँ पर स्थापित की गई है इस तली पर। देखिए आधुनिक स्थली पर ये जो मतलब यहाँ पर आधुनिक समाधि हमें दिखाई दे रही है। और ये जो क्षेत्र है यह भारतीय पुरातन विभाग द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। और दूसरा कुछ अन्य जो यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो अवशेष है वो हमें नहीं दिखाई देते इस तली के पूरे। देखिए इस प्रकार की जो ईंटें है यहाँ पर हमें इस क्षेत्र में दिखाई देंगी। या फिर ये जो स्मारक देख पा रहे हो जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, इस स्मारक की जो नींव है यहाँ पर हमें दिखाई देगी। मतलब यहाँ पर का जो प्राचीन बौद्ध स्थल है उसका यह बचा कुचा ढांचा और ये जो टीला आप देख पा रहे हो, इस पूरे टीले के ऊपर आपको यहाँ पर ये जो ईंटों के जो अवशेष है वह दिखाई देंगे। मेरा नाम राम कुमार है। हमारा नाम सागर है, हम महाराष्ट्र से, ये सब गुजरात से। जी हाँ, महाराष्ट्र से तो हमारे पास काफी वाह वाह, पार्टी आती है प्लाई बोर्ड खरीदने के लिए। वाह वाह साहब, यही हम लोग आए थे। ईंटें आज भी इसमें कहीं पर ये चीज नहीं है। हाँ हाँ हाँ, खेत में मिट्टी मिलेगी, पत्थर मिल जाएगा कोई, लेकिन यहाँ पर ईंट वगैरह अच्छा नीचे मकान की जैसे बुनियादें होती है ना, ऐसे मिलती हैं। आपको इसके चनेटी के बारे में पता है? चनेटी में कैसे स्तूप, उसके अंदर से भी राख बना हुआ है। हाँ, वो वैसे ही टीला यहाँ पर था, ऐसे बोल रहे हैं इसके नीचे है ना। तो उसके अंदर से भी निकला था ना, मतलब आप जैसे बोलोगे सोना चांदी निकलता है, तो क्या पहले वो राख रखी जाती थी इंसान की, जब इंसान को अग्नि दी जाती थी ना, अग्निदाह, उसके राख के साथ वो सारे सोना चांदी मानिक मोती हीरे पन्ने वो रखे जाते थे। और वो जो राख रहती थी ना, वो भगवान बुद्ध की रहती थी। आपके क्षेत्र में वो जो बौद्ध स्तूप लिखाई देगा बुद्ध स्तूप, तो यहाँ पर उस समय पे आज से 2000 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक स्वयं यहाँ पर आए थे। और सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जो दांत है ना, दंत धातु, और भगवान बुद्ध के जो केश धातु है ना, उसके ऊपर स्तूप निर्माण किया था। जो आप सर्कल देखे ना, उसको स्तूप बोलते हैं।
जो एक टीला टीला टाइप होता है, होता है, सर्कल सर्कल। गोल टाइप का। हाँ, हाँ समझ गया। हाँ, तो यहाँ पर भी वही हुआ करता था। और यहाँ पर कैसे लोगों को उतना जानकारी नहीं ना, तो कोई आया खुदाई बिदाई की मतलब तो उसके हाथ में लग जाता है वो। आप बोले ना कि किसको वो जिसका, किस्मत वाले हाँ, को वही। मिले, मान लो कोई वैसे ही हाँ। खोद रहा है, बच्चा खेल रहा है, कुछ हाँ, मिल जाता हाँ, है, हाँ, नहीं हाँ। मिलता। तो आपको क्या बोलते हैं आपके गाँव वाले स्थानिक लोग इस तली को? ये प्राणी मतलब खोज के लिए मतलब उसको मन के वगैरह बताते हैं। नहीं नहीं, मतलब ये तली को क्या बोलते हैं पहले से? इस जगह को क्या बोलते इस हैं? जगह को मतलब ऐसे यही मतलब प्राणी दबी हुई जमीन नहीं, है। नाम तो दिया होगा ना इसको कुछ ना नाम कुछ। सुख से ही जानते हैं। अब ये साहब ये जो अभी सुख से ही जानते हैं ये। नहीं ये स्तूप नहीं, मदलपुर गांव में है। मदलपुर। हम लोग नहीं जानते स्तूप साहब। ये जो अभी ये जो बने ये- हुए, ये कब ये बनी हुई है समाधियाँ समाधि? हैं कब बनी हुई है समाधि? ये तो पहली है उनकी, जो ये पहली है। अच्छा, यहाँ पर जो जो रहते थे पहले उनके वो क्या करते हैं, सती प्रथा जो थी ना, हाँ 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 हाँ। पहले जैसे आदमी एक गुजर जाता था, उसकी वाइफ को भी उसी के साथ बराबर वो हाँ, हाँ। उनकी ये सती प्रथा है। ये काफी है बनी हुई। काफी मध्यामले बनी के अंदर हुई। भी यही चीज है बनी हुई, जैसे यहाँ बन रही है ना ये मूर्ति, काफी है आगे। यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बिरतियाँ मिली है क्या साहब यहाँ से? बड़ा मतलब अभी यहाँ पर तो अभी भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो है मतलब आर्कियोलॉजी द्वारा यहाँ पर कुछ एक लिटाई बिटाई बरामद की थी, यहाँ पर कुछ मिला है क्या उनको? बस ऐसा है, मिला नहीं मिला मतलब कि ऐसे ही है, इतनी खोज कौन करे, इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। नहीं, आपकी रुचि कैसे उड़े? हम लोग रुके थे, यही बोल रहे थोड़ा सा देख ले, इस क्षेत्र का मुआयजा करें। हम आए इतने दूर से, तो अभी बोले चेन्नई अपना टीवी, से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। हमारा